A very good morning to all of you. So today we are going to start volume of a cuboid. Okay. तो लास्ट क्लास में हमने स्फीयर और हेमिस्फीयर पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमने सरफेस एरिया तो पढ़ लिया था क्यूबॉइड का, आज हमें पढ़ना है वॉल्यूम। ठीक है। तो मैंने आपको बताया था सरफेस एरिया क्या होता है। जो क्यूबॉइड का सरफेस होता है ना, आउटर सरफेस है ना, उसका जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम सरफेस एरिया। और इसमें दो सरफेस एरिया पढ़ा था, एक टोटल सरफेस एरिया और एक लेटरल सरफेस एरिया, है ना। तो मैंने आपको बताया था लेटरल सरफेस एरिया मतलब टॉप और बॉटम के एरिया को हटा दें तो उसको बोलते हैं हम लेटरल सरफेस एरिया। और जितने भी सरफेस है सबको ऐड कर दें, मतलब टॉप बॉटम और सबको ऐड कर दें तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। ठीक है। तो वॉल्यूम होता क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी जितना स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, दैट इज द वॉल्यूम। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपका रूम है, आप रूम में बैठे हुए हो, है ना, और आपके साथ टेबल कुर्सी चेयर ये सारी चीजें रखी हुई हैं, टेबल चेयर, है ना। तो ये सब कुछ जगह ले रही है रूम में, है ना, दे आर ऑक्यूपाइंग सम स्पेस। सो दैट इज द वॉल्यूम। जितनी जगह कोई चीज ले रही है ना स्पेस में, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम, है ना, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। क्लियर। तो इसको अपन स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है। दोनों का वॉल्यूम हम बात करेंगे बिकॉज क्यूब इज ऑल्सो अ स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है। सो इफ एन ऑब्जेक्ट इज सॉलिड then the space occupied by such an object is measured and is termed the volume of the object। ठीक है। तो अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है और वो कुछ जगह स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, तो इस जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा है इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके। नाउ ऑन द अदर हैंड, इफ द ऑब्जेक्ट इज हॉलो, ठीक है, हॉलो का मतलब होता है जो अंदर से ऐसे खाली हो, मतलब पूरा सॉलिड ना हो, बस उसकी एक पतली सी लेयर है और बीच में उसके स्पेस है ना, भले चारों साइड से ऐसे कवर हो, है ना, तो बीच में इसके एयर आ सकती है या कोई लिक्विड आता है या कुछ सामान रख सकते हो, तो इसको हम बोलते हैं हॉलो। ठीक है। सॉलिड मतलब पूरा बिल्कुल स्पेस नहीं है, अंदर पूरा मटेरियल है, और हॉलो मतलब अंदर खाली। ठीक है। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज हॉलो then interior is empty and can be filled with air or some liquid that will take the shape of its container। ठीक है। तो मतलब अगर हॉलो है तो इसके अंदर कोई लिक्विड या फिर कोई एयर आप भर सकते हो जो कंटेनर का शेप ले लेगा। इन दिस केस द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस दैट कैन बी फिल्ड द इंटीरियर इज कॉल्ड द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। ओके। तो जितना वॉल्यूम उस सब्सटेंस का है जो इसके अंदर भरा गया है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर। मतलब इस कंटेनर की कितनी कैपेसिटी, कितना वॉल्यूम एयर या लिक्विड ये अपने अंदर कंटेन कर सकता है। फाइन। तो इन शॉर्ट द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ द स्पेस इट ऑक्यूपाइज। ठीक है। जितना जगह वो घेर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। ठीक है। तो वॉल्यूम एक मेजर है जिससे हमें पता चलता है कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी जगह घेर रहा है। ठीक है। एंड द कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इट्स इंटीरियर कैन एकोमोडेट। मतलब इसके अंदर कितना सामान आप रख सकते हो, है ना, या कितना सब्सटेंस फिल कर सकते हो, दैट इज नोन एज द कैपेसिटी ऑफ एन solid figure। Okay। Hence the unit of measurement of either of the two is cubic unit। ठीक है। तो दोनों की ही जो वॉल्यूम की यूनिट होती है उसको क्यूबिक यूनिट बोलते हैं। मतलब अगर मीटर में है तो क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब, है ना। एरिया को हम मेजर करते थे मीटर स्क्वायर में, मतलब 2 टाइम्स मीटर, और वॉल्यूम में 3 टाइम्स मीटर आएगा या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। तो जो भी मेजरमेंट होगा उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, बिकॉज यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों डायमेंशंस का स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है। तो चलो हम जल्दी से देखते हैं वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होगा। जैसे मैंने आपको बताया जितनी जगह ये स्पेस, मतलब जितना स्पेस ये ऑक्यूपाई कर रहा है, तो यहाँ पे ये इसका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, और ये क्या हो गई, हाइट। तो अगर इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे तीनों डायमेंशन में, क्योंकि मीटर क्यूब में होता है और पूरा स्पेस 3 डायमेंशन में कितना ले रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम देखो ऐसा कर सकते हैं, या तो आप तीनों डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, सिर्फ क्यूब क्यूबॉइड नहीं, कोई भी दुनिया का ऑब्जेक्ट है, अगर उसका बेस और टॉप का शेप एकदम सेम है, ठीक है, उसके बेस और टॉप का शेप जो है वो एकदम सेम है,
ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, अगर मान लो वो सिलेंडर भी है तो आप देखो इन दोनों का बेस एकदम सेम है ना, यहाँ पे भी एक सर्किल है और यहाँ पे भी एक सर्किल है। तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, बेस का एरिया निकालेंगे और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बेस एरिया इंटू हाइट होता है। ओके, तो बेस का एरिया की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस का एरिया क्या होता है, अगर मैं इसके बेस को देखूं तो ये इस तरह का बेस है एक, ठीक है, या फिर अगर इसको सीधा बनाऊं तो ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जहां पे ये लेंथ है और ये ब्रेथ। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो जगह लेंथ इंटू ब्रेथ और इसकी हाइट कितनी है, h। ठीक है, तो आपका वॉल्यूम हो जाएगा क्यूबॉइड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपको सीधे याद रखना है तीनों एजेस को मल्टीप्लाई कर देना, मतलब जो तीन डायमेंशन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम हो जाता है। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कभी भी आपको वॉल्यूम निकालने को बोले क्यूबॉइड का तो आपको तीनों डायमेंशन को बस आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और इसकी यूनिट हो जाएगी मतलब क्यूबिक मीटर या क्यूबिक यूनिट। मतलब अगर मीटर में है तो मीटर क्यूब, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूब की मैं बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है क्यूब इज अ स्पेशल काइंड ऑफ क्यूबॉइड जिसमें तीनों डायमेंशन क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, क्यूबॉइड में क्या होता था, लेंथ होता था, ब्रेथ होती थी, हाइट होती थी। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों की यूनिट सेम हो गई, मतलब तीनों की वैल्यू सेम हो गई। यूनिट तो सेम है ही और डिफरेंट भी हो सकती है, बट तीनों की वैल्यू सेम हो गई। तो तीनों की वैल्यू सेम हो गई तो हम इसको मान लेते हैं ए। इट मीन्स दिस एज इज ए, दिस एज इज ऑल्सो ए एंड दिस एज इज ऑल्सो ए। तो ए इंटू ए, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसका आप वॉल्यूम निकालो तो आपको पता है बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या होता है ए स्क्वायर और हाइट है ए, तो मतलब इसका वॉल्यूम आ जाएगा सीधे ए का क्यूब। ओके, तो ए क्या है, लेंथ ऑफ दिस एज है ना, क्यूबॉइड के किसी भी एक एज की जो लेंथ है उसको हम बोलेंगे ए। ठीक है, या फिर एल या जो भी, तो जो भी इसकी लेंथ होगी उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज ए इंटू ए इंटू ए, सो यू विल गेट द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज ए क्यूब। तो बहुत इजी है, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ए इंटू ए दैट इज ए क्यूब। ठीक है, तो इन दो फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, हम देखते हैं जल्दी से। तो एग्जांपल नंबर 11 में क्या बोला है, अ वॉल ऑफ लेंथ 10 meter was to be built across an open ground. The height of the wall is 4 meter and the thickness of the wall is 24 centimeter. ठीक है, if this wall is to be built up with bricks whose dimensions are 24 centimeter, 12 centimeter and 8 centimeter, how many bricks would be required? तो देखो आपको बोला है कि एक दीवार बनानी है जिसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, इसकी लेंथ कितनी है 10 मीटर, ठीक है, इसकी हाइट कितनी है 4 मीटर, और इस वॉल की थिकनेस कितनी है, तो वॉल की थिकनेस है 24 सेंटीमीटर। तो वॉल की थिकनेस कितनी है 24 सेंटीमीटर, तो ये वॉल हो गया, तो वॉल की थिकनेस हो जाएगी कितनी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज द थिकनेस दैट इज 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि इस दीवार को बनाने के लिए कितने ब्रिक्स लगे होंगे। आपको पता है ब्रिक्स छोटे छोटे ऐसे यूनिट होते हैं वॉल के, और उनको मिला करके पूरी वॉल बनती है। तो हम क्या करेंगे, एक वॉल का वॉल्यूम निकाल, सॉरी एक ब्रिक्स का वॉल्यूम निकाल लेंगे, ठीक है ना, एक ब्रिक का वॉल्यूम और इस पूरी दीवार का वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हो जाते हैं वॉल्यूम ऑफ द वॉल या फिर टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। ओके, तो इसको हम एक बार करते हैं जल्दी से। ओके, तो हमें करना क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकालना है और वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक, ठीक है, और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखो ये जो वॉल है ये भी क्यूबॉइड शेप की है, और अगर ये ब्रिक्स का मैं डायमेंशन लेकर के ऐसे ब्रिक की ड्राइंग बनाऊं
जस्ट अ सेकेंड। तो ये जो ब्रिक है ये भी एक क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। तो वॉल भी आपकी क्यूबॉइड शेप की है और जो ब्रिक है वो भी क्यूबॉइड शेप का है, ठीक है। तो मतलब अगर कोई क्यूबॉइड शेप के छोटे छोटे स्ट्रक्चर से आप एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाओ तो ये वो क्यूब या क्यूबॉइड ही बन सकता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस बड़े से जो क्यूबॉइड शेप है इसका वॉल्यूम निकालना है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वॉल विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो आपको लेंथ दिख रही है 10 मीटर, ब्रेथ दिख रही है कितनी 0.24 मीटर, ठीक है, इंटू हाइट दिख रही 4 मीटर। तो देखो या तो सबको मीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लोगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, बिकॉज आपका जो ब्रिक है वो भी सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 मीटर में 10 इंटू 100 दैट इज 1000 सेंटीमीटर होगा। तो ये 10 मीटर हो गया कितना 1000 सेंटीमीटर, 4 हो जाएगा 400 मीटर, और ये 400 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर रहेगा। तो ये 24 इंटू 400, ठीक है। तो ये क्या आ गया वॉल्यूम ऑफ अ वॉल। या तो इसको मल्टीप्लाई करो या एज इट इज रहने दो, बिकॉज एट द एंड जब आप नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालोगे तो ये कैंसिल आउट होना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक निकाल लेंगे। एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना होता है, वो भी सेम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बिकॉज इसका स्ट्रक्चर तो सेम है। तो हो जाएगा 24 इंटू 12 इंटू 8, ठीक है। और इन सब की यूनिट सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगी। तो मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ब्रिक्स विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, ठीक है। तो पूरे वॉल्यूम में से एक ब्रिक के वॉल्यूम, मतलब पूरे वॉल्यूम को एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल देखो हमने भी पूरा मल्टीप्लाई करके सॉल्व नहीं किया था, तो इसको एज इट इज रख देंगे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 400 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक क्या है 24 इंटू 12 इंटू 8। तो बस कैंसिल आउट करो तो 24 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 400 जा और ये 4 3 जा 12, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100, ठीक है। और 2 और इसको कैंसिल 2 5 जा 10 500। तो देखो ये आ जाएगा 25 इंटू 500 अपॉन 3। तो 25 5 जा 125 00/3। तो बस इसको सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा 3 4 जा 12, 5 आया तो 3 1 जा 3, 20 आया तो 3 6 जा 18, फिर 20 आया 3 6 जा 18, फिर 0.66। तो 4166.66 ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ ब्रिक्स। मतलब अप्रोक्स आप मान सकते हो 4167 इतने ब्रिक्स लग जाएंगे। 4000 मतलब 4167 टोटल ब्रिक्स इसमें यूज हो जाएंगे, इस तरीके से आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो पॉइंट में इसलिए ऑप्शन आया बिकॉज एक जो पूरा है ब्रिक थोड़ा सा तोड़ के लगाना पड़ेगा तब जा करके काम हो जाएगा। तो तोड़ने के लिए पूरा ब्रिक चाहिए, दैट्स वाई 4167 ब्रिक्स आप ले लोगे, है ना, इसको राउंड ऑफ करके। तो 12th जो क्वेश्चन है आपका, अ चाइल्ड प्लेइंग विथ बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर ऑफ द शेप ऑफ क्यूब्स, ठीक है, हैज बिल्ड अ स्ट्रक्चर एज शोन इन द फिगर 13.25। 13.25 में जो फिगर दिया है वो स्ट्रक्चर बनाया बच्चे ने। और ये खेल किससे रहा था, क्यूब, छोटे छोटे क्यूब से खेल रहा है, ठीक है ना। इफ द एज ऑफ ईच क्यूब इज 3 सेंटीमीटर, मतलब हर एक क्यूब का एज 3 सेंटीमीटर है। सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर बिल्ड बाय द चाइल्ड। तो ये जो स्ट्रक्चर बच्चे ने बनाया है इसका टोटल वॉल्यूम हमें निकालना है, ठीक है। तो देखो एक वॉल्यूम का अगर मैंने एक ब्रिक का, ठीक है ना, ये जो एक ब्लॉक है इसका अगर मैंने वॉल्यूम निकाल दिया तो ये सारे ब्लॉक सेम है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो अगर एक का वॉल्यूम आ गया तो जितने ब्लॉक्स हैं उतने नंबर मल्टीप्लाई कर दूंगा। मतलब अगर देखो इस ब्लॉक का वॉल्यूम मैं कह रहा हूँ 27 सेंटीमीटर क्यूब है एक का, तो दो का कितना हो जाएगा, ठीक है, मान लो इस तरीके से
दो रखे हुए हैं तो दो का कितना हो जाएगा 27 इंटू टू डबल, तीन है तो इंटू थ्री, चार है तो इंटू फोर। तो टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले हम बिल्डिंग ब्लॉक काउंट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स है 15। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन बिल्डिंग ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, तो हम लिख सकते हैं यहाँ टोटल नंबर ऑफ, डायरेक्ट लिख देते हैं टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स आर 15। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ वन बिल्डिंग ब्लॉक विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वन बिल्डिंग ब्लॉक क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 दैट इज 3 3 9 9 3 27 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा एक ब्लॉक का। ठीक है ना वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर, वॉल्यूम ऑफ द स्ट्रक्चर, पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम अगर हमें निकालना है तो पूरे स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, दैट विल बी वॉल्यूम ऑफ वन ब्लॉक मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो दैट इज 27 और नंबर कितने 15। ठीक है, तो 27 इंटू 15 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 405 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो अब हमें एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना, उसके बाद आगे के भी क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्सेस। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये एक छोटा सा मैच बॉक्स है। मैच बॉक्स मतलब जिसमें माचिस रहती है ना, तो ये माचिस का डिब्बा है एक। ठीक है, माचिस का डिब्बा, यहाँ पे आपको पता है वो माचिस जलाने के लिए जहाँ पे लगा रहता है वो ब्लैक ब्लैक। ठीक है, तो ये माचिस का डिब्बा है, इसका मेजर्स कितना है, ये 4 सेंटीमीटर, ये 2.5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। और हमें बताना है कि एक पैकेट है, ठीक है, जिसमें इस तरह के 12 मैच बॉक्सेस रखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है, वॉल्यूम बताना है इस पूरे पैकेट का। तो सेम चीज, इस एक छोटे मैच बॉक्स का वॉल्यूम निकालोगे और उसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ मैच बॉक्स से, मतलब टोटल नंबर ऑफ मैच बॉक्स दैट इज 12 से। ठीक है, तो हम निकाल देंगे वॉल्यूम ऑफ अ मैच बॉक्स is equals to length into breadth into height, that is 4 into 2.5 into 15, that is 1.5। ठीक है, 15 नहीं 1.5 है। तो 2.5 इंटू 4 होता है 10 इंटू 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर क्यूब। राइट, तो एच एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम हो गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। सो वॉल्यूम ऑफ दिस पैकेट, है ना, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द पैकेट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इनटू नंबर ऑफ मैच बॉक्स। ठीक है, ये मल्टीप्लाइड बाय है, या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाइड बाय 12 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 12, तो 15 6 90, तो ये हो जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस पूरे पैकेट का वॉल्यूम कितना हो गया 180 सेंटीमीटर क्यूब, और एक मैच बॉक्स का वॉल्यूम कितना था 15 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 4.5 मीटर डीप। तो एक पानी का टैंक है, ठीक है, ये मान लिया ये है पानी का टैंक। ठीक है, तो लॉन्ग कितना है 6 मीटर लॉन्ग, चौड़ा कितना है 5 मीटर वाइड, एंड गहरा कितना है 4.5 मीटर
डीप, है ना। तो मान लिया ये ग्राउंड लेवल है, तो इसके नीचे अंदर है, तो हमें निकालना है हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, कितने लीटर पानी ये होल्ड कर सकता है। तो इसका वॉल्यूम तो हम निकाल लेंगे, फिर देखो यूनिट कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ लिखा है 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर्स ऑफ वाटर होता है। ठीक है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो दैट इज 6 इंटू 5 इंटू 4.5, तो 6 5 30, तो 30 इंटू 4.5 हो जाएगा 3 इंटू 45, तो 3 5 15, 3 4 12, 135 मीटर क्यूब आ गया क्या, वॉल्यूम। इस क्यूबॉइडल टैंक का वॉल्यूम आ गया 135 मीटर क्यूब। बट क्वेश्चन ने पूछा लीटर्स में, तो आपको पता है 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने लीटर्स होते हैं, 1000 लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर्स। तो वॉल्यूम ऑफ 135 मीटर क्यूब विल बी इक्वल्स टू 135 इंटू 1000, दैट इज, ठीक है, तो 1,35,000 लीटर्स ऑफ वाटर इट विल कंटेन। ओके, तो इतना लीटर हो गया 1,35,000 लीटर्स ऑफ वाटर। क्लियर। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है क्यूबॉइडल वेसल इज 10 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड। ठीक है, हाउ हाई मस्ट इट बी मेड, मतलब कितनी हाइट होनी चाहिए टू होल्ड 380 क्यूबिक मीटर्स ऑफ लिक्विड। मतलब इसका वॉल्यूम पहले से दे दिया आपको, कितना, 380 क्यूबिक मीटर, दैट इज मीटर क्यूब वॉल्यूम है। और आपको इस जो आपका क्यूबॉइडल वेसल है, इसकी क्या क्या दो डायमेंशन दिए हुए हैं, कौन कौन से, 10 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ दी है 10 मीटर लॉन्ग, एंड विड्थ दी है 8 मीटर। कितनी हाइट में बनाना है ये आपसे पूछा है, कितना हाई बना दो, मतलब इसकी हाइट कितनी रख दूं, ये जो हाइट है आपकी, इसको कितना रख दूं सच दैट इसका जो वॉल्यूम है वो 380 मीटर क्यूब आ जाए। ठीक है, तो हम ले सकते हैं लेट द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल बी एच। ठीक है, तो हम ले सकते हैं लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, breadth is equals to 8 meter, and let height be h। ठीक है, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल वेसल विल बी इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और वॉल्यूम आपको पहले से पता है वो कितनी है, 380 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज 10 इंटू 8 इंटू एच। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी, तो एच विल बी इक्वल्स टू 380 अपॉन 10 इंटू 8, तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 38 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, और 2 9 ज़ा 18, तो ये आ जाएगा 19 अपॉन 4 मीटर। ठीक है, तो या तो 19 अपॉन 4 लिखो, या फिर इसको सॉल्व करोगे, मतलब 19 को 4 से डिवाइड कर दोगे, 4, तो ये आ जाएगा 4 4 ज़ा 16, 3 बचा। ठीक है, डेसिमल लगा देंगे, 4 7 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, तो आ जाएगा 4.75 मीटर। तो इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 4.75 मीटर हाइट आ जाएगी। तो हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल वेसल शुड बी 4.75 मीटर। ओके, तो इसके बाद देखो फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ क्यूबॉइडल पिट 8 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर ब्रॉड एंड 3 मीटर डीप। अगेन ग्राउंड लेवल से नीचे एक गड्ढा खोदना है। ठीक है, और गड्ढा किस शेप का है, क्यूबॉइडल शेप का ही है। ठीक है, क्यूबॉइडल शेप का एक गड्ढा खोदना है हमें। ठीक है, जिसकी आपको क्या क्या चाहिए, डायमेंशन दिए हैं, लेंथ दी है 8 मीटर, विड्थ दे दी है 6 मीटर,
और डेप्थ मतलब ये हाइट है ना, गहराई 3 मीटर। ठीक है, और इसका कॉस्ट क्या है 30 रुपीज पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब का कॉस्ट आता है ₹30, है ना। तो इसके जितना वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल पिट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 8 इंटू 6 इंटू 3। ठीक है, तो इसको या तो कर लो या तो एज इट इज रख दो एंड में, क्योंकि फिर से मल्टीप्लाई करना है, तो अभी कर लेते हैं। तो 6 8 48 इंटू 3, 3 8 24, 3 4 12, तो 144, ये आ गया कितना 144 मीटर क्यूब आ गया इसका क्या वॉल्यूम। तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ डिगिंग, है ना, 1 मीटर क्यूब इज ₹30। ओके, सो कॉस्ट ऑफ digging 144 मीटर क्यूब विल बी 30 इंटू 144। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 4 12, 3 4 12 और 3 1 3, तो 4320, मतलब टोटल कॉस्ट कितना आ गया 4320 रुपीज। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर। तो कैपेसिटी आपको दे दी कितनी 50,000 लीटर्स। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द टैंक इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब देखो फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है, आपको बता दिया है कि एक क्यूबॉइडल टैंक हमको करना है, बनाना है, ठीक है ना। ठीक है, बनाना या फिर दिया हुआ है क्यूबॉइडल टैंक, बट उसमें उसकी एक डायमेंशन नहीं दी हुई है ना, और उसकी कैपेसिटी दे दी है। तो क्या दिया है, ब्रेथ आपको निकालना है, बोला है लेंथ और डेप्थ कितनी है, इफ इट्स लेंथ एंड डेप्थ आर रिस्पेक्टिवली। तो लेंथ है 2.5 मीटर और डेप्थ है कितनी 10 मीटर, मतलब 10 मीटर गहरा है, 2.5 मीटर लेंथ है। आपको क्या बोला है, ब्रेथ निकालिए अगर इसकी कैपेसिटी 50,000 लीटर है। तो सीधा सीधा हो जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ की जगह एल की जगह 2.5 रख देना, हाइट की जगह 10 रख देना, बी को एज इट इज रहने देना, और यहाँ वॉल्यूम रख दोगे, है ना, और इन दोनों को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दोगे तो आपका ब्रेथ का आंसर आ जाएगा। बट एक चीज याद रखना, यहाँ पे 50,000 लीटर दिया है और हमें पता है 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं 1000 लीटर, या फिर मैं कहूँ 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो 1 लीटर में कितना होगा, 1 लीटर में होगा 1/1000 मीटर क्यूब। तो यहाँ 50,000 लीटर है, तो अगर 50,000 को इससे मल्टीप्लाई कर दो तो 50,000 लीटर इज इक्वल्स टू 50,000 मीटर क्यूब। तो ये 1000 और 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो 50,000 लीटर में कितने आ जाएंगे 50 मीटर क्यूब। ठीक है ना, मीन्स 50,000 लीटर्स इज इक्वल टू 50 मीटर क्यूब वॉल्यूम, है ना, मतलब इसका वॉल्यूम आ गया कितना 50 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक या फिर टैंक इज 50 मीटर क्यूब। तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो आपको पता है वॉल्यूम है 50, ये रख दिया वॉल्यूम, लेंथ है इसकी 2.5। ठीक है, ब्रेथ आपको निकालनी है और हाइट है 10 मीटर। तो इसको आप सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ब्रेथ इज इक्वल्स टू 50/10 इंटू 2.5। तो 0 0 कैंसिल, तो 5 को 2.5 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 2 मीटर। तो ब्रेथ विल बी 2 मीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके सिलेबस में है, क्वेश्चन नंबर 6 से आपके सिलेबस में हटा दिया है। तो ये 5 क्वेश्चन आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आता है तो आप लोग पूछ लीजिएगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 5 तक ही आपको सॉल्व करना है, 6 के बाद से आपके सिलेबस में हटा दिया है ना, 9 तक 6 to 9 सिलेबस से हटा दिया, मतलब 6 7 8 9 सिलेबस में नहीं है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इतना टॉपिक क्लियर कर लो, अपना अच्छे से पढ़ाई कर लो,
अगर कोई डाउट आता तो आप लोग पूछ लेना। ओके, तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल।